Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Gatini and today we'll start with a new topic that is IPC and CRPC. So let's start. तो IPC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन पीनल कोड और CRPC की होती है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं लॉ क्या होता है और लॉ कितने टाइप्स के होते हैं. जो लॉ होता है वो एक्चुअली हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ. सब्सटैंटिव लॉ के लॉ का मीनिंग होता है उसके अंडर क्या आते हैं. मीनिंग तो नहीं कह सकते पर उसके अंडर कह सकते हो क्या आता है. सब्सटैंटिव लॉ के अंदर वो लॉज होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं किसी ऑफेंस को या फिर उस देखो एक ऑफेंस हुआ है, ठीक है, कुछ हुआ है, एक केस ले लो जिसमें कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है. अब उस केस के रिगार्डिंग क्रिमिनल है उसको कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है. तो ये सब आता है हमारा सब्सटैंटिव लॉ के अंदर. ठीक, अब आता है प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ के अंदर क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्सटैंटिव. देखो सब्सटैंटिव में क्या आता है, डिफाइंस ऑफेंसिव. ऑफेंसिव हो गया, ऑफेंस हो गया कोई, ठीक है. अब उस ऑफेंस के रिगार्डिंग क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी, जैसे बेल होगी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, कैसी होगी, अगर होगी तो वो सब प्रोसीजरल लॉ में आता है और अदर मशीनरी. ठीक है, तो अब आते हैं हम ये देखते हैं. अब सब्सटैंटिव लॉ जो है उसे हम आईपीसी कहते हैं. जो हमारी चार्जशीट बनती है वो आईपीसी के अंदर बनती है, ठीक है. और प्रोसीजरल लॉ को सीआरपीसी में काउंट किया जाता है. प्रोसीजरल लॉ होता है जो हमारा वो सीआरपीसी होता है. सीआरपीसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सीआरपीसी में ये होता है कि बेल होगी या नहीं होगी. मतलब कुछ केसेस होते हैं जिनमें बेल होती है नहीं होती है, ठीक है. तो बेलेबल कहते हैं और उनको एक जिसमें बेल होती है उसे बेलेबल बोलते हैं और जिसमें नहीं होती उसे नॉन बेलेबल बोलते हैं, ठीक है. और बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी अगर होगी, तो ये सब आता है सीआरपीसी के अंदर. तो देखो अब हम रटेंगे तो है नहीं कोई चीज़, तो पास्ट भी थोड़ा जान लेते हैं, बेटर होगा, ईजिली थोड़ा याद रहेगा हमें. तो सीआरपीसी किसने लिखी है, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने, ठीक है. इट्स सीआरपीसी इज़ मेनली एन एडजेक्टिव लॉ ऑफ प्रोसीजर. द पर्पस ऑफ दिस कोड इज़ टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर prosecution, trial and punishment of offenders under the substantive criminal law. अब सीआरपीसी जो है वो एक एडजेक्टिव लॉ प्रोसीजर है जिसका पर्पस क्या है, मशीनरी प्रोवाइड करना. किस पर्पस के लिए, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल और पनिशमेंट के लिए ऑफेंडर्स को, ठीक है, एक सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ के अंडर. ठीक, तो अब हम आते हैं आईपीसी पे. बेसिकली ना मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को हेडिंग लिखने से पहले ही ऊपर एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी थी आईपीसी की, ठीक है. देन आई थॉट कि एक सीक्वेंस में आप लोगों को देते जिससे थोड़ा आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है. तो ऊपर जो लिखा है ना वो एक्चुअली इसका 3rd पैराग्राफ लिखा है, तो उसको छोड़ दो आप लोग. यहाँ पर ही देखो इंडियन पीनल कोड क्या होता है. आईपीसी जो है एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का, ठीक है. इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटैंटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ. आईपीसी के अंदर जितनी भी सब्सटैंटिव एस्पेक्ट होती है क्रिमिनल लॉ की वो सब कवर होती है, ठीक है. अब देखो आईपीसी के अंदर 576 सेक्शंस हैं, ठीक है. आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है. अब क्या हुआ था कि थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने आईपीसी ड्राफ्ट तो की थी, फर्स्ट लॉ कमीशन उसने ड्राफ्ट की थी 1834 में, बट उसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल में 1835 में सबमिट की थी, मतलब 1 साल बाद की थी उसने, ठीक है. ये एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ी. देखो अब आता है यहाँ पर मोस्ट डेंजरस सेक्शंस ऑफ आईपीसी. मोस्ट डेंजरस सेक्शंस क्या हैं आईपीसी के, 383, 385, 387, 389, 384, 452, 458, ठीक है. ये आईपीसी के 3 सबसे ज़्यादा डेंजरस सेक्शंस हैं. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, एक एक करके सेक्शंस एक्सप्लेन करूँगी. एक अगर कोई सेक्शन छोटा होगा तो 2 सेक्शंस एक्सप्लेन हो जाएंगे उस वीडियो में, ठीक है. फिर आईपीसी जो है, आईपीसी इज़ डिवाइडेड इंटू 23 चैप्टर्स एंड कंटेन्स 511 सेक्शंस इन टोटल, ठीक है. आईपीसी जो है वो 23 चैप्टर्स में डिवाइड है जिसके अंदर 511 सेक्शंस है टोटल. So with this the topic of IPC and CRPC ends up. So if you like my video and if you like my channel then do comment, subscribe, like and share with your family and relatives. So thank you so much.